तो प्रश्नावली 7.2 को स्टार्ट करते हैं और बिना समय गंवाए हम इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि समय ज़्यादा है नहीं, है ना। चलिए, तो इसमें पहला प्रश्न आपका है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि हमें इसमें क्या करना है, एक ऐसे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाता है, और मिलाता है तो 2:3 में मिलाता है। ठीक है, मिलाने का अनुपात 2:3 है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं कि इसका कोई ऐसा बिंदु है जो इन दोनों को मिलाता है और वो बिंदु है एक्स वाई। वो बिंदु क्या है, एक्स वाई। तो यहाँ पे जो है पहला बिंदु मान लीजिए ए है, वो है -1 और 7, और एक बिंदु हमारा बी है जो है 4 और -3। ये बात क्लियर है, यहाँ से मैंने इसको लिख लिया। इन दोनों को जो अनुपात मिला रहा है उसको हम कह देंगे m1 है 2 और m2 है 3। इसका अनुपात हमने मान लिया कि m1 और m2 है, m1 है 2 और m2 है 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ना। चलिए, अब हम कहते हैं मान लीजिए एक्स वाई इसको मिला रहा है, एक्स वाई एक ऐसा बिंदु है जो इसको मिला रहा है। तो इसका फॉर्मूला भाई साहब याद कर लीजिए, और नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं। अगर नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं, बस तुम इतना लिखो एम एक्स प्लस एम एक्स बटे में एम प्लस एम। तुम कह रहोगे ये क्या है, ये तो सेम टू सेम है। नहीं भैया, यहाँ लिखो 1 फिर 2, फिर लिखो 2 फिर 1, फिर 1 और 2। m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे पे चलते हैं, दूसरा फॉर्मूला एकदम सेम टू सेम है। यहाँ x वाली बात हुई, अभी y वाली बात करते हैं। इसमें भी लिखो m y, यहाँ प्लस रहेगा, बटे में m1 प्लस m2 रहता है ना। तो बस कुछ नहीं करना, बस यहाँ काउंटिंग लिख दो 1 2 फिर 2 1 1 2। बस ये हो गया फॉर्मूला तैयार। याद तो कुछ करना ही नहीं, इसमें कुछ रटने की जरूरत है नहीं भाई साहब, बस तुम्हें इतना ही करना है। मान रखते जाओ, ये है x1, ये है y1, ये x2, ये y2। तुम्हें ये अच्छे से पता है, इसकी पहले वाली प्रश्नावली में यही तो था, x1 y1 x2 y2। इससे ज्यादा तो कुछ था ही नहीं, बस रखते चले जाओ। एक्स वाई जो है, m1 कितना है, m1 है 2, गुणा लगाएंगे x2 कितना है, x2 है 4, प्लस m2 कितना है 3, गुणा लगाएंगे x1 कितना है -1, और बटे में m1 प्लस m2, यानी m1 2 और m2 3, तो 2 + 3। इतनी कोई दिक्कत है नहीं। m1 कितना है, m1 है 2, सिंपल है, मान रखते जाओ। y2 कितना है, -3 है, प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 7, बस m1 कितना है 2 और m2 3, तो 2 + 3। बस हो गया, समझ लो हो गया। कैलकुलेशन तो सबको आती भाई साहब। लो एक्स वाई जो होगा 2 चौके 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, और 2 और 3 कितना होगा 5 होगा। यहाँ पे देखो 2 तिहाई 6 होगा, प्लस 3 सत्ते 21, और 2 और 3 5। ठीक, ये बात क्लियर है, सबको पता है ना। बस जोड़ घटाव ही तो था। लो भैया, एक्स वाई जो होगा ये 8 में से 3 जाएगा 5, और बटे में भी 5। यहाँ देखो 21 में से 6 जाएगा, क्योंकि एक जैसी चिन्ह नहीं है, 15 बचेगा, 15 बटे 5, 5 यहाँ 15, 5 एकम 5। x का मान 1 और y का मान 3, क्योंकि ये x वाला था ना, x वाला 1 आया और y वाला 3 आया। इसका मतलब जो हमारा एक्स वाई बिंदु है वो बिंदु है 2 और 3। वो बिंदु क्या है, नहीं 1 और 3, कितना है 1 और 3। तो बस यही ऐसी बिंदु थी जो इसको 1 और 3 को, 1 और 3 ही एक ऐसी बिंदु थी जो इसको 2:3 में विभाजित करता था इन दोनों बिंदु। इतना सिंपल सा सवाल था, इसका आंसर यही खत्म होता है। ठीक है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखो दूसरा आपके सामने है कि बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर खंडों में बांटता है। चलो एक रेखा बना लेते हैं, इसका एक रेखा बना लेते हैं यहाँ पे।
रेखा को बुरा नहीं लगना चाहिए भाई। यहाँ हमने एक रेखा बनाया, इस रेखा का यहाँ एक हमने पॉइंट रखा ए और एक यहाँ पॉइंट रखा बी, और ए जो है वो है 4 - 1 और बी है -2 -3। इतनी बात क्लियर है। इसको 3 बराबर खंडों में बांट रहा है, मतलब यहां से देखो 1 खंड, 2 खंड और 3 खंड। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों खंड आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यानी कि इसका नाम सी कर देते हैं, इसका नाम डी कर देते हैं। अब हम सी का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं, सी का निर्देशांक ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे सी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक भाई साहब x1 ये है, y1 ये है, x2 ये और y2 ये, सबको पता है। लेकिन जब बात सी की हो रही है, ध्यान से देखना, बात जब सी की हो रही है तो 1 खंड इधर है और 2 खंड इधर है, मतलब ये इसको बांट रहा है 1:2 में। सी के लिए ये जो बांट रहा है वो 1:2 में बांट रहा है। आप सभी को पता है कि m1 1 और m2 2। लो भाई साहब, सब कुछ पता चल गया। सी के निर्देशांक के लिए जो xy होगा वो क्या होगा भाई साहब, वही लिखेंगे m1 x2 m2 x1। तुम सोच रहे हो कैसे याद है, लो भैया नहीं याद है, इतना तो याद कर सकते हो, mx + mx तो याद कर सकते हो, और बटे में m + m, बस काउंटिंग लिख दो, 1 2 फिर 2 और 1, यहाँ 1 और 2। लो ये हो गया क्लियर। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे m2 m1 y2, इस बार y को ले लेंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, m2 y1 कर देंगे और यहाँ m1 + m2। बस इतनी सी बात है, इस पर सारा कुछ, इसी पे सारा कुछ टिका हुआ है। मान रखते चले जाएंगे। m1 कितना है, m1 कितना है भाई साहब, m1 है 1। x2 कितना है, x2 है -2 प्लस m2 कितना है, 2 है। x1 कितना है, 4 है। अरे x1 4 ही तो है, बटे में m1 + m2 यानी 1 + 2, इतनी सी बात। दूसरी बात, यहाँ m1 कितना है, 1 है। y2 कितना है, तो y2 है -3। यहाँ देखो y2 कितना है, -3 है। m2 कितना है, तो m2 तो यही है 2, और y1 कितना है, -1। बस ये बात क्लियर है। m1 कितना है, 1 और m2 है 2, यानी 1 + 2। बस इतना समझो। इसके बाद तो तुम्हें कैलकुलेशन तो आती भाई साहब, 5वीं में तो सीखा था तुमने। 2 1 कम 2, 2 चौके 8, एक को और 2 में जोड़ेंगे कितना होगा, 3 होगा, है ना। इधर देखो 3 1 कम 3, प्लस माइनस माइनस 2 1 कम 2, और बटे में 2 1 3। बस बात क्लियर है। इधर लिख देता हूँ, 8 में से 2 जाएगा, बचेगा 6 बटे में 3, और यहाँ 3 और 2 कितना होगा, -5 बटे में 3। यहाँ काटेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 2 और -5 बटा 3। ये जो सी का निर्देशांक आया वो एक्स वाई का जो मान आया वो कितना आया, 2 - 5 बटे 3। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया है 2 - 5 बटा 3। अगर दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को फिर से देखकर आप समझ सकते हैं। अब हम इसके डी के निर्देशांक को ज्ञात करते हैं। एकदम सेम टू सेम यही सूत्र, सब कुछ यही रहेगा, बस मान एक्सचेंज करना है। मान एक्सचेंज क्या करना है भाई साहब, इस बार बात अगर डी की हो रही है तो इधर 2 खंड है, इधर 1 खंड है, मतलब इस बार 2:1 में विभाजित करता है, तो यहाँ अनुपात को चेंज करो। ये हो गया 2:1। मैं आपको ब्लैक वाले मार्कर से बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस बार अनुपात हमने चेंज किया, डी की बात हो रही है, 2 खंड इधर है तो 2, 1 खंड इधर है तो 1, 2:1 हुआ। बस सब कुछ सेम, अनुपात को चेंज किया हमने ना, तो x2 x1 सब कुछ वही रहेगा, y2 y1 सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, बस हमें चेंज कुछ करना है। तो अनुपात m1 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, m2 कितना है, 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, बाकी ये तो वही है। 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना होगा, 4 होगा,
और 4 एकम कितना होगा, 4 होगा। बात यहाँ भी वही हो रही है, m1 कितना है, 2 है, m2 कितना है, 1 है। ठीक है, 2/3 कितना होगा, 6 होगा, और 1 एकम कितना होगा, 1 होगा। बस 4 में से 4 गया, कितना हुआ, 0 हुआ। 4 में से 4 गया, कितना हुआ, ये अब हम डी के निर्देशांक ज्ञात करें, 0 हुआ। और बटे में कितना है, 3 है। ठीक है, और यहाँ देखो 6 और 1 कितना होगा, 7, और बटे में 3, तो 0 से भाग करेंगे 0 होगा, और 7/3। लो भैया, ये भी आंसर हो गया। बस, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जो तीसरा प्रश्न है ये थोड़ा बड़ा है, तो इस बोर्ड पे नहीं लिखा जा सकता है, तो स्क्रीन पे आपको वैसे ही दिख रहा होगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखो, आपके सामने चित्र भी दिख रहा होगा। ठीक है, पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अच्छा, 1 मीटर की दूरी पर गमले कितने हैं, 100 गमले हैं। अब आप सोचिए, अगर 2 मीटर की दूरी है तो 200 गमले, 3 मीटर की दूरी है तो 300 गमले, मतलब हर मीटर पे 100 गमले रखे गए हैं। अब इसके आगे देखो, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर पूरा दौड़ती है, मतलब दूरी दौड़ती है, और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। और प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। और दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें बताना है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। देखो, बड़ा सा क्वेश्चन है लेकिन कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है। इसमें देखो, चित्र को ध्यान से देखना। सबसे पहली बात कि ये जो है एडी के 1/4 भाग के बराबर पूरी दूरी दौड़ती है, तो एक्स अक्ष पे जो हमारा बिंदु है वो 2 है। 2 पर देखो, 2 पर जो वो जा रहे हैं, वो एडी जो जा रहे हैं वो 1/4 भाग के बराबर जा रहे हैं, मतलब कि 100 का 1/4 भाग वो जा रही है। वो लड़की 100 का 1/4 भाग जा रही है, मतलब 1 मीटर पे 100 गमले रखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ इसको सरल करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यानी जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 2 और 25। ठीक है, ये बात क्लियर है। दूसरा जो लड़की है प्रीत, जो है प्रीत, चाहे लड़की या लड़का कुछ भी है, लड़की ये दौड़ती है, जो अगर लिखा है तो लड़की है ना। अब क्या करती है वो, देखो 8वीं पंक्ति में एक्स वाली लाइन को देखो, जो ए बी है उसमें देखो, वो 8वीं पंक्ति में क्या कर रही है, 1/5 भाग, मतलब 1/5 भाग के बराबर भागती है, तो 100 का 1/5 भाग। ठीक है, 5 से इसको सरल करेंगे तो 20 आएगा, यानी दूसरा जो आया वो 8 और 20 आया। ये बात सबको क्लियर है। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो रश्मि है इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना। अच्छा, इसके ऊपर हमें सबसे पहले बताना है दोनों झंडों के बीच की दूरी। अच्छा, बीच की दूरी का तो फार्मूला तुम्हें पता है भाई, बीच की दूरी का फार्मूला पता है, ये x1 है, सबको पता है बीच की दूरी का, 7.1 में तो पढ़े थे। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी, तो दूरी फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस इतनी सी बात, रूट में बस इतने करना है तुम्हें। अब देखो भैया, x2 कितना है, x2 है 8, x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 20 और y1 कितना है 25 का होल स्क्वायर। बस 8 में से 2 जाएगा 6 और 6 का स्क्वायर होगा 36। 20 में से 5 जाएगा, 20 में से 25 जाएगा -5 और -5 का स्क्वायर प्लस 25 कितना होगा 25। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, जोड़ देंगे 6 5 11, 3 2 5 1 6, रूट 61 आया, तो ये हो गया इसके बीच की दूरी।
किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूट 61 मीटर इसकी बीच की दूरी होगी। अब हमें बताना है कि ये जो लड़की है एक, उस लड़की का नाम क्या है? रश्मि। उसे इसके ठीक बीचों बीच में झंडा गाड़ना है। ठीक है, तो बीचों बीच में अगर झंडा गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा? तो भैया सिंपल सा है, मध्य बिंदु जब ज्ञात करना होता है तो फॉर्मूला लगाते x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, मतलब बीच की दूरी। x1 को x2 में जोड़ देंगे, उसका आधा कर देंगे, यानी कि मध्य बिंदु हम ज्ञात कर रहे हैं भाई साहब। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 और होता है y1 प्लस y2 बाई 2। बस रख दीजिए मान। x1 कितना है? 2 प्लस x2 कितना है? 8 बटे में 2। y1 कितना है? 25 और y2 कितना है? 20 बटे में 2। अब यहां बताइए 8 और 2 कितना हुआ? 10 बटा 2 और 25 20 45 बटा 2। 10 से भाग करेंगे 5 आएगा और इसको भाग करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 22.5। जब 22.5 मीटर, ये क्या है? ऊपर वाली लाइन है, और ये x वाला जो होता है वो x का मान क्षैतिज रेखा होती है, नीचे वाली लाइन होती है। ग्राफ आपने पढ़ा होगा तो इसे x कहते हैं और इसे y कहते हैं। x का मान 5 आया तो 5वीं पंक्ति में, और ऊपर ये आया है तो दूरी है 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना होगा। तो लिखेंगे 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना होगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके चौथे प्रश्न पे। तो अब ये जो क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है चौथा कि बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? ये जो बिंदु है इन दोनों को किस अनुपात में विभाजित करता है, हमें ये बताना है। देखो, मतलब कि भाई साहब ये जो है ये दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है कोई। मान लीजिए एक रेखा है, तो एक ये बिंदु हमारा -3 और 10 है, और एक ये बिंदु है 6 और -8। इनको कहीं से इसने जोड़ा, मान लीजिए यहाँ से ये वाला बिंदु -1 6, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो ये किस अनुपात में जोड़ रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका अनुपात क्या है, हमें ये बताना है। हमें ये चीज क्लियर करना है। तो चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है -1 6 माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। हम ये मान लेते हैं, ठीक है। हमने ये मान के इसको छोड़ दिया कि ये m1 और m2 में विभाजित करता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे m1 x2 m2 x1 m1 और m2 m1 प्लस m2। ये बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो बिंदु है ये इसको और इसको, ये बिंदु -1 से इसको जोड़ रहा है, तो यहाँ हमने लिख दिया ये वाला बिंदु इन दोनों को जोड़ रहा है। फिर m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। बात क्लियर है। -1 और 6 जो होगा, m1 कितना है? m1 तो m1 है। x2 कितना है? x2 है 6। m2 तो m2 है, लेकिन x1 कितना है? x1 है -3। बटे में लिखेंगे m1 प्लस m2। इधर चलते हैं, m1 कितना है? m1 तो m1 है। y2 कितना है? y2 है -8। m2 तो हमें पता नहीं है, और y1 कितना है? 10 है। बटे में तो m1 प्लस m2 रहेगा ही रहेगा।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। तो -1 और 6 जो है, 6 को m1 से गुणा करेंगे 6 m1, प्लस माइनस माइनस 3 को m2 से गुणा करेंगे 3 m2, बटे में क्या m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ देखो 8 को करेंगे तो -8 m1, इसको करेंगे तो 10 m2, बटे में m1 प्लस m2। बस अब हम क्या करेंगे, इसके x वाले को x वाले के साथ करेंगे या y वाले को y वाले के साथ करेंगे, किसी को भी करेंगे ऐसे। चलो इसको लिखते हैं, यहाँ से इसको लिखते हैं, एक काम करते हैं, इसको इरेज करते हैं ऊपर वाली पॉइंट को, और अब हम आगे इसको ब्लैक वाले मार्कर से सॉल्व करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन कहीं से भी ना हो। ठीक है, ये बिंदु को हम यहाँ इतनी चीज़ें इरेज करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे हम सॉल्व करें। ठीक है, इसके आगे यहाँ से इसको इरेज कर रहे हैं ऊपर वाला पार्ट, अब यहाँ से हमें ज़रूरत है इन सबको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलो क्लीन भाई साहब, लो। अब हमने आपसे कहा x को x के सामने यानी -1 को बराबर में लिखेंगे 6m1 -3m2 बटे में m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 6 को m1 से 6m1 एक कम 6m1, 3m2 एक कम 3m2 बराबर में -m1 एक कम m1 प्लस माइनस माइनस m2 एक कम m2। अब क्या करेंगे, ये देखो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, ये -m2 ये माइनस में उधर जाएगा प्लस 3m2। 6 और 1 कितना होगा 7m1 बराबर में 3m2 में 1m2 गया 2m2, ये इधर आएगा तो 7/2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो m2 बटे m1, मतलब m2 का मान कितना आया, m2 बराबर आया है 7, m2 बराबर कितना आया है 7, और m1 बराबर कितना आया है 2। यानी हमने कहा था m1 अनुपात m2, तो m1 कितना है 2 और m2 कितना है 7, यही हो गया आंसर। यानी 2:7 में इसको विभाजित करता है। अगर तुम्हारे मन में डाउट है ना भाई साहब, आप इसको भी करोगे सेम आंसर आएगा, किसी से भी लगा सकते हो। हमने x वाले को उठाया, हम y वाले को उठाएंगे तब भी आंसर यही आएगा, तब भी आंसर यही आएगा। अगर इसको उठाए बराबर में 6 लिखेंगे सेम टू सेम आंसर आएगा। यकीन नहीं तो मैं अभी आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। चलो अभी हमने इससे इसको आंसर ले आया ना, अभी हम इससे इसको आंसर ला रहे हैं। ठीक है, ताकि आपका संशय दूर हो जाए। किसी को भी सॉल्व कर सकते हो, चाहे इसको इससे सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा, इसको इससे सॉल्व करोगे तब भी वही आएगा। एक बार मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि किसी को भी सॉल्व करोगे भाई साहब वही आएगा अनुपात, टेंशन वाली बात नहीं है। इस बार हम 6 को लिख रहे हैं, 6 बराबर -8m2 m1 -8m1 प्लस 10m2 बटे में m1 प्लस m2, यही है। गुणा कर दीजिए, 8m1 एक कम 8m1, 10m2 एक कम 10m2, 6 को m1 से करेंगे 6m1, 6 को m2 से करेंगे 6m2। बस अब देखो -8m1 ये इधर आएगा तो -6m1, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में, ये 6m2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में 10m2। 8m1 में से 6m1 गया, कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, नहीं 8 और 6 कितना, दोनों माइनस है तो दोनों जुड़ेगा, 8 और 6 कितना होगा -14m1। इधर 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा -4m2, माइनस माइनस कैंसिल। इसको इरेज करता हूँ सबसे नीचे वाली लाइन को। यहाँ से देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास बचा m1, ये m2 आ जाएगा यहाँ, और ये 4 और ये 14 चला जाएगा इसके नीचे, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। यानी कि यहाँ देखो m1 कितना आया 2 आया, m2 कितना आया m2 आया 7। लो फिर से आ गया ना 2:7, m1 अनुपात m2। तो किसी से भी सॉल्व कर सकते थे, दोनों का आंसर वही आता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये जो पांचवा प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको सॉल्व करने में। इसमें हमें कहा गया अनुपात ज्ञात कीजिए और निर्देशांक, मतलब दोनों चीजें ज्ञात करना है। हमें पता क्या है, सिर्फ ये पता है और ये भी पता है कि x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब y अक्ष की तो बात ही नहीं भाई साहब। जब y की बात नहीं है मतलब y जीरो। भाई साहब से बहन बुरा मत मान जाना, तुम्हारे लिए भी बात है ना। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें देखो दो बिंदु है, एक बिंदु 1-5 और एक है -4-5, दो बिंदु है, उसको मिला रहा है x अक्ष। लो भैया x अक्ष जो है वो मिला रहा है, मतलब y जीरो है। कोई भी बिंदु x y ही तो होता है, लेकिन x तो मिला रहे तो y क्या है, जीरो है। तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ देखो x1 कितना है, 1 है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x1 कितना है, 1 है। y1 कितना है, -5 है, सबको पता है। x2 कितना है, x2 है -4। y2 कितना है, y2 है 5। लो भाई हो गया ये। हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। हमें अनुपात पहले ज्ञात करना है। पहले जब अनुपात ज्ञात कर लेंगे उसके बाद हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करेंगे। ये x अक्ष से विभाजित होता है, ये तो आपको बताया ही गया। मतलब x जो है और y जीरो होगा। x तो x रहेगा लेकिन y जीरो होगा। लो भाई यम1 अनुपात यम2 हम मान लेते हैं कि यम1 अनुपात यम2 है, यम1 अनुपात यम2। ठीक है, ये हम इसका लिखते हैं कि माना अनुपात जो है वो क्या है, m1 अनुपात m2 है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे m1 x2 फॉर्मूला पता है, m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, दूसरा देखो m1 y2 m2 y1 और यहाँ पे m1 प्लस m2। ये बात क्लियर है, सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ पे आगे चलते हैं। x0 जो होगा वो m1 तो m1 रहेगा, लेकिन x2 कितना है, -4 है। m2 तो m2 रहेगा, लेकिन x1 कितना है, 1 है, बटे में m1 प्लस m2। इतना किसी को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। m1 तो m1 रहेगा और y2 कितना है, y2 है भाई साहब 5। m2 तो m2 है, लेकिन y1 कितना है, y1 है -5। ठीक है, बटे में m1 प्लस m2। समस्या सॉल्व है, सारी समस्या यहीं पर सॉल्व है। x0 जो होगा भाई साहब वो 4 को m1 से करेंगे, 4 m1 और m2 एक कम m2 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। लो भाई 5 को m1 से करेंगे 5 m1 प्लस माइनस माइनस 5 को m2 से करेंगे 5 m2 बटे में m1 प्लस m2। लो अब देखो बात मैंने आपसे क्या कहा, x के सामने जो है वो x का मान होगा, x बराबर इतना, और जीरो जो है y का मान है, y बराबर इतना। इसका मतलब हम जीरो को किसके सामने लिख सकते हैं, हम जीरो को इसके सामने लिख सकते हैं। यहाँ से हमें अनुपात पता चलेगा, और जैसे हमें अनुपात पता चलेगा तुरंत हम यहाँ रख देंगे, हमें x का मान पता चल जाएगा। मतलब कि हमारा जो निर्देशांक था वो तो x0 था, निर्देशांक जो था विभाजन बिंदु का वो x0 ही तो था, x से विभाजित होता था। अगर हमें x का मान पता चल गया मतलब ये विभाजन बिंदु का निर्देशांक हमें पता चल गया। लेकिन उससे पहले हमें अनुपात ज्ञात करना है। अनुपात के लिए भाई साहब ये लिखेंगे, हम दूसरे वाले मार्कर से लिखते हैं ताकि तुम जान पाओ कि ये दूसरी बात हो रही है। अभी हम कह रहे हैं कि 0 के बराबर में ये लिखेंगे, x के बराबर में ये लिखेंगे, तो काहे ना हम पहले इसको लिखें। तो हम लिखेंगे 0 बराबर 5m1 माइनस 5m2 बटे में है m1 प्लस m2। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ये आपको दिख भी रहा होगा। इसके नीचे एक लगाते हैं, 5m1 एक कम 5m1 और 5m2 एक कम 5m2। अच्छा, जीरो से किसी को गुणा करते हैं तो वो जीरो ही हो जाता है, ये सबको पता है। हम एक काम करते हैं, एक ही काम करते हैं कि हम m2 को उधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, M1 के नीचे M2 को लाएंगे और 5 के नीचे इस 5 को भेजेंगे। कितना आया, तो हम कह रहे हैं ये आया M1 जो है वो 1 और M2 कितना 1, मतलब इसका जो निर्देशांक है वो है 1:1। ठीक है, यानी कि जो इसका अनुपात है, निर्देशांक नहीं, जो इसका अनुपात है, अनुपात जो होगा वो होगा 1:1। ये तो हो गया इसका आंसर, ये हो गया इसका आंसर। दिख रहा है आपको? हाँ ये दिख रहा है, ये क्लियर है, ये आपका अनुपात हो गया, ये आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद, इसके तुरंत बाद हम यहाँ जैसे ही मान रखेंगे हमें x का मान पता चल जाएगा। ऊपर वाली लाइन थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, ये वाली लाइन इरेज करता हूँ और यही आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि x के सामने ये हो सकता है, x बराबर में क्या होगा, -4 गुणे M1 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, प्लस M2 की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, बटे में M1 कितना 1 प्लस M2 कितना 1। लो भाई साहब, 4 1 कम 4 प्लस 1 बटे में 1 और 1 2, तो x बराबर 4 में से 1 जाएगा -3 बटे में 2। अब विभाजन बिंदु का जो निर्देशांक था ना वो क्या था, x0 ही तो था। विभाजन बिंदु का निर्देशांक x0 था, x कितना आया -3/2 और 0 तो है ही। लो भैया ये भी आंसर हो गया। कितना आसान था ये और इंटरेस्टिंग भी था। तो चलो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखो छठा जो क्वेश्चन है ये बहुत कम समय में सॉल्व होगा, एकदम छोटा है। देखो, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्षों तो x और y ज्ञात कीजिए। देखो बहुत जल्दी सॉल्व होगा ये, ज्यादा इसमें देखो मतलब आसान बहुत है। समांतर चतुर्भुज बनाइए, ये हमने समांतर चतुर्भुज बना दिया। लो, और आप सभी को पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो भुजा होती है वो बराबर होती है। हम इसका नाम दे देंगे, देखो 1 2 4 y क्रम में ले रहे हैं इसको, फिर x 6 फिर 3 5। हम सभी को पता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को इस बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं। मान लीजिए ये P है इसका मध्य बिंदु, तो यहाँ पे ये दोनों इसको समद्विभाजित करते हैं, मतलब ये और ये आपस में बराबर होगा। उसी तरह ये और ये भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर रखो, ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं, नाम दे रहे हैं A B C और D, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि A और C जो है वो AP और PC जो है वो बराबर होता है, बराबर होता है, मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि जो है AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु X के लिए, ठीक है, ये आपस में बराबर होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि X का जो मान होगा, डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे 1 2 और x 6, यही होगा, है ना। तो ये आपस में बराबर होगा, यानी कि x1 y1 x2 y2। हम ये कह सकते हैं कि x1 प्लस x2/2 जो है वो बराबर होगा y1 प्लस y2/2 के। ये आपस में बराबर होता है। ठीक है, x1 कितना है 1, x2 कितना है x बटे में 2, बराबर में y1 कितना है 2, y2 कितना है 6 बटे में 2। 1 प्लस एक्स बाई 2 बराबर में 6 और 2 8 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। 1 प्लस एक्स बराबर कितना 8, 1 को उधर भेजेंगे तो x बराबर 8 माइनस 1, यानी कितना आया 7। लो भैया x बराबर 7 आ गया, एक आंसर हो गया। y का मान ज्ञात करना है, x और y का ही तो ज्ञात करना था। y के लिए चलते हैं इधर वाले पे, हम कह सकते हैं कि dp जो है वो बराबर होगा pb के, यानी कि हम कह सकते हैं db का मध्य बिंदु, db का मध्य बिंदु सिंपल है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे
3 5 और 4 y, तो x1 y1 x2 y2, बस ये आपस में बराबर होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे, हम इसको सॉल्व करते हैं दूसरे वाले को, हम कहेंगे x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर होगा y1 प्लस y2 बाई 2 के। x1 कितना 3, x2 कितना 4 बटे में 2 बराबर में y1 कितना y1 5, y2 कितना y और बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 और 3 कितना हुआ 7, 4 और 3 7 बराबर में 5 प्लस वाई, 5 प्लस वाई, 5 को इधर लाएंगे तो 7 माइनस 5 बराबर वाई, यानी कि 7 में से 5 जाएगा 2 बराबर में वाई। लो भैया वाई का मान कितना आया, वाई बराबर 2 आया। तो हम लिखेंगे x बराबर 7 और y बराबर 2, यही हो गया हमारा आंसर। कितना सिंपल सवाल था। तो अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, जिसका केंद्र इतना है और तथा बी के निर्देशांक इतने हैं। देखो हम एक वृत्त बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है, यहाँ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का क्या है केंद्र है। फिर इसने कहा ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो लो भाई व्यास आप सभी को पता है, ये है ए और ये है बी, ये वृत्त का क्या है व्यास है। इसके केंद्र को हम ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो इसका केंद्र है 2 माइनस 3, 2 और माइनस 3 है। बी का निर्देशांक है 1 और 4। हमें ज्ञात करना ए का निर्देशांक, हम मान लेते हैं ए का निर्देशांक x और y है। लिखेंगे कि माना ए का निर्देशांक एक्स वाई है, निर्देशांक एक्स वाई है, ये हमने मान लिया। यहां से हम इसको हल कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो है यहां से इसकी दूरी और इसकी दूरी समान है, ये तो वृत्त की त्रिज्या है, इधर से देखा जाए तो ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो यही तो है जो इन दोनों को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है ना, जोड़ रहा है। इसका मतलब ये जो 2 और 3 है, 2 और 3 है, ये जो है इन दोनों के मध्य बिंदु है, यानी कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, ये बात क्लियर है। तो जो 2 होगा और माइनस 3 जो होगा वो क्या होगा, x1 कितना है x है, x2 कितना है 1 है बटे में 2, y1 कितना है y है, y2 कितना है 4 है बटे में 2। कोई दिक्कत नहीं, x वाला x के सामने यानी x प्लस 1 बाई 2 बराबर में 2, यही तो होगा, ax वाला है। और y वाला भी देख लेंगे, छोड़ो पहले इसको देखते हैं। x प्लस 1 एक कम x प्लस 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, x बराबर होगा 4, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 में से 1 जाएगा कितना, x बराबर कितना आया 3 आया। चलो अब हम क्या कह रहे हैं कि y प्लस 4 बटे 2 जो है उसके बराबर में ये माइनस 3 होगा, इसके नीचे 1 लगाओ, y प्लस 4 एक कम y प्लस 4, 2 तिहाई कितना होगा 6, इस 4 को उधर भेजो तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, यानी कि 6 और 4 कितना होगा 10, ये भी आ गया, y का मान -10। हमने इस a का निर्देशांक क्या माना था, a का निर्देशांक x और y माना था, यानी कि x कितना आया 3, y कितना आया -10। इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना हो तो लो, नहीं तो छोड़ो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलिए अब 8वां प्रश्न देखते हैं। देखो 8वां प्रश्न है कि यदि a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। मतलब जो AP है वो AB का 3/7 भाग है और P रेखाखंड AB पर स्थित है। मान लीजिए कोई रेखाखंड है A और B, ये कोई रेखाखंड है, ठीक है,
ए कोई रेखाखंड है, ए और बी। ए है -2 और बी है 2 - 4। ठीक है। अब कहीं पर बिंदु P है, यहाँ पे बिंदु P है, हमें इस P को मान लेते हैं XY है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है और AP बराबर 3/7 AB है। मतलब कि जो AP है, अगर इसको सही रूप में लिखें एक बार, चलो एक बार इसको सही रूप में लिखते हैं। AP बराबर क्या है? 3/7 AB। एक काम करते हैं, AB को यहाँ ले आते हैं, बराबर में 3/7। AP कितना है? A से लेकर P तक 3 है और A से लेकर B तक 7 है। मतलब यहाँ A से लेके B तक 7 है। इसका मतलब ये कितना होगा? 4 होगा। यही तो, ये कितना होगा? 4 होगा। ये अगर ये 3 है तो ये कितना होगा? 4, तभी तो पूरा 7 होगा। अब देखो, हमें ये बिंदु ज्ञात करना है ये। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो M1 है वो 3 है और M2 जो है वो 4 है। ठीक है, M1 3 है और M2 4 है। अब देखो, हमें क्या करना है? P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ से इसको और इसको हमें ज्ञात करना है। यही तो इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है, यही तो इन दोनों को जोड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ये जो xy है ये होगा m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ देखो m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, सबको पता है ये फॉर्मूला है ना। बस यहाँ देखो xy जो होगा, m1 कितना? 3, x2 कितना? x2 है 2 प्लस m2 कितना? 4, x1 कितना? -2 बटे में m1 प्लस m2 यानी 3 + 4, 3 + 4। यहाँ देखो m1 कितना? m1 तो है 3, y2 कितना? y2 है -4, m2 कितना है? m2 है 4, y1 कितना है? -2 बटे में m1 प्लस m2 यानी m1 है 3 और m2 है 4, 3 + 4। इधर लिखते हैं इसको। ये जो xy जो होगा यही तो बिंदु P का निर्देशांक है। 3 दूनी कितना होगा? 6 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8 और बटे में 3 और 4 7। इसको इधर बंद करते हैं। इसको देखो, 3 चौक 12 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8 और बटे में 4 3 7। बस हो गया, समझ लो आंसर आ गया। 8 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? -2 बटे 7। 12 और 8 कितना होगा? -20 बटे में 7। लो भाई, यही हो गया आंसर। ये आंसर हो गया इसका। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था, तुम्हें P का निर्देशांक ही तो ज्ञात करना था और P का निर्देशांक XY था। XY कितना आया? XY आया -2 बटे 7। XY आया है -2 बटा 7 और Y कितना आया? -20 बटा 7। मतलब X आया है -2 बटे 7 और Y आया -20 बटे 7। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब 9वां प्रश्न देखते हैं। देखो 9वां प्रश्न है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और एकदम सिंपल क्वेश्चन। मध्य बिंदु वाले पे ये सारा सवाल लग जाएगा इसमें और कोई सूत्र नहीं लगेगा, बस मध्य बिंदु और मध्य बिंदु। देखो बिंदु A -2 और 2 और B 2 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक AB है भैया, एक AB है, ये एक AB रेखाखंड है। इसका निर्देशांक है -2 और 2 और इसका निर्देशांक है 2 और 8। ये बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। इसको 4 बराबर खंडों में बांटना है। लो भैया, एक खंड यहाँ हो गया, एक खंड यहाँ हो गया, एक खंड यहाँ हो गया, 4 खंड हो गया, 1 2 3 4।
ये 4 खंड है और चारों बराबर है, ये तुम्हें मान के चलना है। वैसे छोटा बड़ा दिख रहा होगा लेकिन मान के चलो 4 बराबर हैं। ठीक है, आप स्केल से नाप के करिएगा 4 बराबर खंडों में, वैसे चित्र की कोई अहमियत है नहीं। अब मानते हैं ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है, अगर तुम्हें कहा जाए इन सबके निर्देशांक ज्ञात करो, तो तुम देखो सबसे बीचों बीच में कौन है, तो आप कहोगे डी है सबसे बीचों बीच में। चलो इसको x1 मान के चलते हैं, x1 y1 x2 y2। इसके लिहाज से d जो होगा वो इसका मध्य बिंदु होगा, तो हम निकालेंगे d का निर्देशांक। सबसे पहले किसका, d का निर्देशांक। तो हमें पता है कि d जो है वो इस AB का मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। बस इतने होता है d के निर्देशांक के लिए। तो लिखेंगे d जो है AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो लिखेंगे d जो होगा वो क्या होगा, वो होगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। बस x1 कितना -2, x2 कितना 2 और बटे में 2, y1 कितना 2, y2 कितना 8 और बटे में 2। 2 में से 2 जाएगा 0, 0/2, 8 और 2 10/2, 2 से भाग करेंगे 5 आएगा और 2 0 0। यानी कि d का जो निर्देशांक आया वो कितना है 0.5। लो भाई हमने लिख दिया यहाँ पे 0.5। इसको ब्लैक से लिखते हैं ताकि हमें पता चले ये पहले से दिया था और हमने जो ज्ञात किया वो हम अपनी मेहनत से ज्ञात किए हैं, तो हम उसको कालू कालू कर देंगे। लो ये हो गया 0.5। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। देखो बुरा नहीं मानना, ठीक है, कालू से बुरा नहीं मानना, मैं भी हूं। ठीक है, तो यहाँ डी हो गया। अब ये हो गया पहला आंसर। अब सी को ज्ञात करते हैं, बड़ा आसानी से हो जाएगा। देखो सी जो है वो इन दोनों का मध्य बिंदु है कि नहीं है, ए और डी का मध्य बिंदु सी है, तो हम लिखेंगे सी एडी का मध्य बिंदु है। देखो एडी का मध्य बिंदु है। अब हम लगाएंगे सी का निर्देशांक। किसका निर्देशांक, अब ये x1 y1 ये हो गया x2 y2। अब लिखेंगे सी का निर्देशांक। सी बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। बस यहां हम मान रखते चले जाएंगे। बस x1 कितना, x1 है -2, x2 कितना 0 बटे में 2, y1 कितना 2, y2 कितना 5 और बटे में 2। 2 में से 0 जाएगा 2 और बटे में 2। यहां देखो 2 प्लस, अच्छा पूरे में लगेगा बटे, 5 और 2 कितना होगा 7/2। 2 एक कम 2 यानी -1 और 7/2। ये किसका निर्देशांक है, ये सी का है। लो मैंने इसको भी लिख दिया, एक आंसर और पता चल गया। ये हो गया -1 और 7/2। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी चीज क्लियर है। और सेम टू सेम कंडीशन यहां लगेगा। ई जो है वो मध्य बिंदु है डी और बी का, तो इस बार इसको x1 करो भाई साहब, इस बार इसको x1 और इसको y1। चलो मैं इस वाले को इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको इरेज कर रहा हूं। अभी हम किसका मध्य बिंदु ज्ञात करें, ई का मध्य बिंदु ज्ञात करें, तो हम डी को इरेज करेंगे। अब हम किसको लिखेंगे, ई के निर्देशांक के लिए। ई के निर्देशांक के लिए जो ई होगा वो किसका मध्य बिंदु है, डीबी का। किसका मध्य बिंदु है, डीबी का मध्य बिंदु ई है। बस यह मान रखते चले जाइए। बस x1 कितना, x1 है 0, x2 कितना 2, y1 कितना 5, y2 कितना 8।
अब भाई इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। 2 में 0 जुड़ेगा 2 और बटे में 2, 8 5 13 और बटे में 2, यानी 2 एक कम 2। ई का जो निर्देशांक है वो आया 1 और 13/2। ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल था। ई का निर्देशांक कितना आया 1 और 13/2। मतलब बस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था लेकिन आसान बहुत था। अब उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न में, यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए अब इसके अंतिम प्रश्न को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 10 को। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। इसमें एक संकेत दिया गया है कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। बस हम यहाँ एक समचतुर्भुज बना ही लेते हैं। आप सभी को पता है समचतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। मान लीजिए ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। यहाँ क्रम से दिया गया, ए है 3 0, बी है 4 5, सी है -1 4, डी है -2 -1। अच्छा, इसका विकर्ण बी डी और ए सी है। हमें इसके विकर्णों को ही ज्ञात करना है। हमें विकर्ण कैसे पता चलेगा, ए सी और बी डी हमें ज्ञात करना है, क्योंकि विकर्ण का गुणन यानी ए सी गुणे बी डी, ये विकर्णों का गुणन मतलब ए सी गुणे बी डी। तो हम ए सी ज्ञात करते हैं सबसे पहले। किसे ज्ञात करेंगे, ए सी। ए सी के लिए ए कितना है 3 0 और सी कितना है -1 और 4। सी कितना है -1 और 4। ठीक है। और इसके विकर्ण हमेशा, एक बात और ध्यान रखो कि इसके विकर्ण जो होते हैं वो कैसे, नहीं इसके विकर्ण को तो ज्ञात ही करना है। चलो ए बी और बी डी भी ज्ञात करना है, पहले ए सी ज्ञात करते हैं। देखो यहां से जो होगा ये होगा x1 y1 x2 y2, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। दूरी सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस x2 कितना है -2, x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4, y1 कितना है 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है। x2 कितना था x2 कितना था -1 है, x2 है -1, x1 है 3, y2 है 4, y1 कितना है 0। बस 3 और 1 4, और -4 का स्क्वायर प्लस में ही तो 16 होगा, और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 में 0 घटेगा 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर 16। 16 कितना होगा 32 होगा, और 32 को हम लिख सकते हैं 4√2। ये सबको पता है, 4 चौक 16 दूना 32। आप सोचोगे कैसे, तो मैं यहाँ समझाए दे रहा हूँ। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। 2 गुणे 2, जिसका जोड़ा लग रहा है उसको 2 गुणे 2 4 हुआ, और जिसका नहीं लग रहा है उसको रूट में लिखेंगे, इसलिए 4√2 लिखा गया है। सेम कंडीशन दूसरे वाले पे चलते हैं। एसी तो हमें पता चल गया, एसी पता चल गया। अब हम ज्ञात करते हैं बीडी को। किसको ज्ञात करेंगे, बीडी को। तो लो भैया, हम यहाँ पे हमने सिर्फ इतना लिखा कि एसी बराबर 4√2 आया है, तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि एसी बराबर हमें कितना मिला 4√2 मिला। एसी बराबर कितना मिला 4√2। अब हम ज्ञात कर रहे हैं बीडी। बीडी के लिए जो बी है वो है 4 5, 4 और 5, डी है -2 -1। तो दूरी सूत्र इसमें भी लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, रूट लगा देंगे। x2 कितना है, यहाँ देखो, यहाँ ब्लैक वाले से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब बताइए x2 कितना है, x2 है -2 माइनस x1 कितना है 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है -1 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, है ना। 4 और 2 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होता है, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है।
5 और 1 6 माइनस में होगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर प्लस में ही होगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 होगा 72। अब 72 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, तो हम कहेंगे 4 चौक 16, 50 25, 6 का 36। हम इसको लिखेंगे 6√2। कितना लिखेंगे? 6√2 लिखेंगे, क्योंकि 6 का 36 दूना 72। आप कहेंगे कैसे, तो फिर से मैं आपको यही तरीका बताऊंगा कि 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसका जोड़ा लगा, इसका जोड़ा लगा तो 2 तिहाई 6, और इसका नहीं लगा तो रूट में लिखेंगे। अब भैया हमको पता चल गया बीडी। बीडी कितना है? 6√2। इरेज करते हैं इसको भी, इरेज करते हैं इसको भी। आपको दिख रहा होगा, है ना? चलिए स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिए, आगे चलते हैं। बीडी आया 6√2, याद रखिएगा बीडी आया है 6√2। यहां हम लिखेंगे कि हमने बीडी जो ज्ञात किया वो कितना ज्ञात किया? 6√2। क्षेत्रफल कितना होता है समचतुर्भुज का? क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्णों का गुणन, यानी कि AC गुणे BD। अरे विकर्ण क्या है? AC ही तो है और BD है, तो AC और BD का गुणन मतलब विकर्णों का गुणन। तो बस 1/2, AC कितना है? 4√2, और BD कितना है? 6√2। अरे भाई गुणा ही तो लगाएंगे जब कोई चिन्ह नहीं इन दोनों के बीच में। 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 छक 12। √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, 12 दूना कितना होगा? 24। लो भाई 24 इकाई आ गया, यानी इसका आंसर 24 इकाई इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, 24 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग जरूर रहता है तो वर्ग इकाई कर दीजिए, 24 वर्ग इकाई। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा।